आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के ऐलान के बावजूद शायकीन क्रिकेट, मीडिया और साबिक प्लेयर्स में बेचैनी मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के ऐलान करदा स्क्वाड में कुछ ऐसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिनके बारे में कोई तवक्को नहीं कर रहा था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है टीम के ऐलान में, और जिस तरह प्रेशर बढ़ता जा रहा है उसको देखकर लगता ऐसा है कि शायद पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, जो कि असल सिलेक्टर्स हैं, एक सिलेक्टर वो हैं जो कि पाकिस्तान टीम का सिर्फ ऐलान करते हैं, और एक और सिलेक्टर हैं जो कि दर हकीकत असल फैसले करते हैं कि किसको किसकी कॉल पर सिलेक्ट करना है और किसको ड्रॉप करना है। अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो मुमकिन है जिस तरह का प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो एक गलती सुधार ली जाए कम अज़ कम। वैसे तो स्क्वाड में कई ऐसे प्लेयर हैं जिनकी टीम में सिलेक्शन के ऊपर सवालात मौजूद हैं, लेकिन चूंकि स्पिन पिचेस होंगी और पाकिस्तान के स्क्वाड में ऑलरेडी 3 से 4 फास्ट बॉलर हैं, तो यहाँ पर एक अच्छे स्पिनर की ज़रूरत थी, लेकिन पाकिस्तान ने ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट किया और उसकी वजह से काफ़ी तनकीद हो रही है। पाकिस्तान के साबिक कैप्टन वसीम अकरम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुबई में ये कहा कि फ़हीम अशरफ के अगर आखिरी 20 वनडे इंटरनेशनल मैचेस देख लें तो उसमें उनकी बैटिंग एवरेज 9 है, जबकि बॉलिंग एवरेज 100 से ज़्यादा है। और हकीकतन ऐसा ही है, बॉलिंग में लगभग फी विकेट के लिए उन्होंने 105 रन दिए हैं, और जो उनका 10 की एवरेज बता रहे हैं, 10 की भी पूरी नहीं है बल्कि 9 की भी पूरी नहीं है, 8 इशारिया समथिंग है। तो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए फ़हीम अशरफ बुरी तरह फेल हुए थे। और उसके अलावा जो उनकी हालिया सिलेक्शन हुई है उसमें गो के ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में उनकी कारकर्दगी बेहतर रही है, तो उसका जायज़ा मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ कि दर हकीकत ऐसा है नहीं। जैसा कि प्रेसिडेंट कप 2024-2025 में वो सेकंड टॉप स्कोरर ज़रूर थे, अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन उससे पहले चैम्पियंस वनडे कप में बैटिंग में 27वें और बॉलिंग में 9वें नंबर पर थे, और पाकिस्तान कप 2023-2024 में बैटिंग में 42वें नंबर पर थे और बॉलिंग में 23वें नंबर पर विकेटों के अतबार से। तो मैं यहाँ पर उनकी सॉरी लिस्ट ए और T20 फॉर्मेट की कारकर्दगी बताऊँ तो प्रेसिडेंट कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बॉलिंग में 4 मैचों में उन्हें सिर्फ 6 विकेटें मिली, और उसके अलावा चैम्पियंस वनडे कप में 4 मैचों में सिर्फ 7 विकेटें मिली, और पाकिस्तान कप में उन्हें 5 मैचों में 7 विकेटें मिली। तो उनकी कारकर्दगी कोई खातर खा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें सिलेक्शन के लिए अहल समझा गया है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुसलसल पाकिस्तान की क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शर्जील खान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन लगता ऐसा है कि उन्होंने किसी आला हुकाम की किसी ऐसी चीज़ को छेड़ दिया है कि उन्हें सिलेक्टर्स या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम के करीब तर नहीं आने दे रहा। हालांकि उनकी कारकर्दगी मासवाए हालिया प्रेसिडेंट कप के हर इवेंट में शानदार रही है, और ये तफसील मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ, लेकिन उनकी जानिब निगाह नहीं जाती। लेकिन फ़हीम अशरफ जैसे ही कोई 50 करते हैं, या इस तरह के चंद ऐसे खिलाड़ी जिनके ताल्लुकात कहीं और हैं, अगर वहाँ से एक 50 भी आती है तो उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में कॉल कर ली जाती है। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में अब ब्रेक लगना चाहिए अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है। तो अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और साबिक प्लेयर्स भी बोल रहे हैं, मीडिया पर जो फैंस हैं वो भी बोल रहे हैं, और जो तज्जियाकार हैं वो भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डेड लाइन जो कि 12 फरवरी है उससे पहले पाकिस्तान टीम में मज़ीद एक चेंज किया जाए और सुफियान मुकीम को लाया जाए, जो कि हालिया अरसे में यानी कि 2024 में अपनी बॉलिंग कारकर्दगी से सबको मुतासर करने में कामयाब रहे, और यहाँ की पिचेस पर उनका किरदार बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। लेकिन देखना ये है कि ये प्रेशर कितना बिल्ड होता है, कि हो सकता है कल के बाद इस टॉपिक पर लोग बात करना भूल जाएं, तो फिर तो शायद चेंज ना आए। लेकिन अगर इस तरह तवातर के साथ आवाज़ें उठती रहीं तो पाकिस्तान टीम में ये चेंज किया जा सकता है। वैसे भी अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन देखें तो उसमें 3 ऐसे बॉलर हैं जो कि शायद रेगुलर खेलें, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। तो ऐसे में फ़हीम अशरफ जैसे एक और पेस ऑलराउंडर क्या कहें यार, उनकी 10 की एवरेज है वनडे मैचेस में, गो के बांग्लादेश प्रीमियर लीग में या पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में एक आध अच्छी इनिंग्स खेल जाते हैं,
लेकिन उनकी पाकिस्तान के लिए खेलते हुए बैटिंग में कभी भी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी है। तो इसकी वजह से उन्हें ऑलराउंडर को तो नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता पेसर कहा जा सकता है। तो एक पाकिस्तान की टीम में और पेसर का इजाफा जिसमें मोहम्मद हसनैन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी सिलेक्शन गलत बनी है, ख़ास तौर पर जब एशियन कंडीशन के अंदर कोई टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ पर मैं मोहम्मद हसनैन के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। 2024 में 5 मैचों में 5 विकेटें हासिल की, किसी मैच में एक से ज़्यादा विकेट हासिल ना कर सके। और वनडे मैचों में जो 2024 में पाकिस्तान के किसी भी बॉलर की जो सबसे बदतरीन बॉलिंग एवरेज थी वो मोहम्मद हसनैन की थी। तीसरा बदतरीन इकनॉमी रेट उनका था और सबसे जो बदतरीन स्ट्राइक रेट था वो उनका था, जिन्हें फी विकेट के लिए लगभग 7 ओवर्स फेंकना पड़े। और इस कारकर्दगी के बाद अगर देखा जाए तो मोहम्मद हसनैन का वैसे भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलने का चांस बहुत ही कम है। तो इसलिए बेहतर होता कि सुफियान मुकीम को चाहे फ़हीम अशरफ की जगह पर या मोहम्मद हसनैन की जगह पर पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए। अगर आप हालिया कारकर्दगी देख लें और कंडीशन के अतबार से देख लें तो इफ्तिखार अहमद भी चॉइस हो सकते थे, लेकिन उनकी चूँकि कई इवेंट में उनको आजमाया जा चुका है तो इसलिए शायद सेलेक्टर्स उनकी जानिब नहीं देख रहे। लेकिन कम से कम सुफियान मुकीम की जगह इसलिए बन रही है कि ये जो मैचेस हो रहे हैं ये एशियन कंडीशंस में हो रहे हैं और सुफियान मुकीम ने जो परफॉर्मेंस दी है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में दी है, जिम्बाब्वे में दी है और साउथ अफ्रीका में दी है। तो उन्हें जब अपनी मुल्क की कंडीशंस में मौका मिलेगा बॉलिंग कराने का तो वो ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को समझना पड़ेगी। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान के ऊपर बात नहीं की जा सकती है क्योंकि सेलेक्टर असद शफीक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बता दिया कि फ़खर ज़मान के साथ सऊद शकील या बाबर आज़म ओपनिंग करेंगे और ये फ़ैसला सेलेक्टर्स ही कर रहे हैं और सेलेक्टर्स ही प्लेइंग 11 बनाते हैं। तो इसमें ज़्यादा दोष जो है वो मोहम्मद रिजवान को नहीं दिया जा सकता। लेकिन दूसरी जानब अब सेलेक्टर्स जो हैं उनको भी चाहिए कि हर इवेंट से पहले अचानक से इस तरह की बड़ी तब्दीलियाँ क्यों की जाती हैं। सऊद शकील की मिसाल ले लें, सऊद शकील को वर्ल्ड कप 2023 में खिलाया गया, गो के 2 50 बनाई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उस वक़्त उन्हें ड्रॉप करना गलत था। पूरा साल उन्हें कोई वनडे मैच नहीं खिलाया गया, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में डायरेक्ट फिर उनको लेकर आ गए। तो ये चीज़ें जो अचानक से चेंज हो रही हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स अपनी गलती मानकर 12 फरवरी की डेडलाइन से पहले अपने स्क्वाड में वो जो गलती की है उसको दुरुस्त कर लेंगे। और इसके हवाले से अगर प्रेशर बढ़ता गया तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा सेलेक्टर करने पर मजबूर हो जाएंगे।